आज इतनी सुबह हमारी याद कैसे आ गई? याद तो उसकी आती है चचा जान, जिसे कभी भुलाया गया हो। कृष्णराव, तुम भी? जनक, तुम अपने संवाद बोलो। हे सीते, श्री राम ने तुम्हें स्वयंवर में जीत लिया है। अब श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर उसे वरमाला पहनाइए। राम, तुम भी डालो ना। मनु दीदी, ये सीटे तो बहुत लंबी है, मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता, तुम फैला दो ना। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। गुंचे है दिल गिरफ्तार, गुलों के जिगर है चाक, करती है बुलबुले यही फरियाद दर्दनाक। सबके लिए एक रोज ये तकलीफ धरी है, उस पर भी ये गफलत है, अजब बेखबरी है। जो मर गया है अब भी जिए जा रहा है, सुन सबके जिगर का खून पिए जा रहा है, सुन। लंकेश्वर है आज भी गोरों के भेष में, जुल्मो सितम का दौर है, दहशत है देश में। फिरता है दर बदर ये मलंग सोगवार, सुन। मनु दीदी, देखो मैंने सीते को माला पहना दी। बस बस, अब सीता स्वयंवर हो गया ना, तो हम रावण के वध का अभ्यास करेंगे। लेकिन क्यों मन्नू? अभी अभी तो सीता विवाह खत्म हुआ है और रावण वध इतने जल्दी? क्योंकि अब रावण के वध का समय आ गया है। कौन से रावण का मनु? आया फिरंगी दूर से, ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। ये तो क्रांति गुरु कहता है। क्रांति गुरु की पंक्तियां? हाँ कांता, वो हम सबके दिल की बात कहता है। जिस प्रकार रावण ने सीता का अपहरण किया था, उसी प्रकार फिरंगियों ने हमारी धरती माँ का अपहरण किया है। इसलिए हम सबको राम बनना होगा, ताकि हम अपनी धरती माँ को इन फिरंगियों से आजाद कर पाए। अरे, ये तो वही चूड़ियां हैं जिसके टुकड़े हमें इश्तिहार के पास पड़े मिले थे। इसका मतलब
क्रांति गुरु कहीं मनुबाई? दादी माँ, हाँ कृष्ण राव। आप केवल इस बिसात पर अकेले अपनी चालें खेलती रहिए और उधर मंजली दादी ने अपनी चाल भी चल दी है। ठहर रख बेटा, ठहर। तेरी दादी की चाल आखिरी चाल होती है। लेकिन मंजली दादी तो अपनी क्या समाचार लाई है? कुछ पता चला कि जानकी बाई गंगाधर राव के विवाह के लिए इतनी आतुर क्यों है? महारानी साहिबा, उन्होंने झांसी की रानी ढूंढ ली है। कौन है वो? वो कोई साधारण कन्या नहीं है, विष कन्या है, विष कन्या। शय और मौत। जी जा। जी। देखा कृष्ण राव, जानकी बाई ने खुद ही हमारा काम कर दिया। बैठो। इतना विश्वास है कैसे कह सकते हो कि मनुबाई ही क्रांति गुरु है? साहब ये देखिए, ये चूड़ियों के टुकड़े हमें इश्तिहार के पास पड़े मिले। लेकिन ये चूड़ियों के टुकड़े मनु के ही है, इसका क्या प्रूफ है? सरकार, इसका कोई साक्ष्य तो नहीं, पर मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मनु ने ऐसी ही चूड़ियां पहन रखी हैं। नो नो ध्रुपद, बिना प्रूफ के ये बात बाजीराव को बोलेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट टाइम वो फ्लैग वाली बात पर भी ऐसा हुआ था। Have to come up with a plan. इस बार मैं ऐसा जाल बचाऊंगा कि मनुबाई अगर क्रांति गुरु है तो बचकर भाग नहीं पाएगी। द्रुपद, तुम एक काम करना, रात को बाजीराव के महल के बाहर पहरे देना। Understand? जी सरकार। You are finished, मनुबाई। सबसे पहले तुम्हें युद्ध कला सीखनी होगी।
जिससे हम रावण का वध करेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम धनुष द्वारा तीर चलाएंगे। पर मनु दीदी हम भी? हाँ हाँ, सब कोई। पर मनु दीदी मैं तो तुम्हारे तीर से भी छोटी हूँ, मैं कैसे चलाऊंगी? प्राची, तुम तो राम हो ना, और जानती हो राम के पुत्र लव और कुश जो कि तुमसे भी छोटे थे, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा रोक लिया था और पूरी सेना को हरा दिया। तो फिर मैं भी रावण की सेना को हराऊंगी और मैं सीता भी तीर चलाने। नहीं नहीं, हम कैसे तीर चलाएंगे? नहीं नहीं वैशाली दीदी, आपको तो सीखना होगा। आज के रावण को मारने के लिए सीता अवश्य तीर चलाना सीखेगी। परंतु हमने तो अपने जीवन में आज तक कभी शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं वैशाली दीदी, हम है ना, नाना भाऊ भी सिखाएंगे। क्यों नाना भाऊ? नाना भाऊ, आप वहाँ क्यों बैठे हैं? आइए ना, हमारी सीता को सिखाइए। नहीं नहीं, हाँ क्यों नहीं। नाना भाऊ, मेरे सीते को तीर चलाना सिखाओ। चलिए अभ्यास करते हैं। आपने तो हमें एक तारा बजाना सिखाया नहीं, लेकिन हम आपको तीर चलाना अवश्य सिखा देंगे। चलिए। जी। तीर चलाने के लिए धनुष की आवश्यकता होती है। प्रत्यंचा चढ़ाइए। प्रत्यंचा? हाँ। कैसे? ऐसे। जी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तीर चल जाएगा और आप घायल हो जाएंगी। तो फिर? अब चलाइए। परंतु इस प्रकार तो आप भी घायल हो जाएंगे। हम तो कब से घायल हैं। आप हमें तीर चलाना सिखाइए। अब चलाइए तो सही। हम बताते हैं। जी। आप थामे रखिए। नाना भाऊ, क्या आप ऐसे खड़े रहोगे? तीर नहीं चलाओगे? शाली को हमसे छीन के खुश नहीं रह पाओगे। प्रतीक्षा करो नाना साहब, देखो सही वक्त आने पर हम क्या करते हैं।
अच्छा, बस बस, आज के लिए अभ्यास समाप्त। कल फिर यहीं मिलेंगे। दीदी, देर हो रही है। मनु दीदी, मैं यहाँ रुकूं? नहीं कुसुम, तुम भी जाओ। अरे अरे, डरो मत। क्या है? कुछ नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ कर क्या रही थी? हम लोग वहाँ मनु दीदी के साथ रामलीला का अभ्यास कर रहे थे। तुमसे मतलब? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मन्नू दीदी रामलीला का अभ्यास केवल दिन में ही करती है या रात में भी किसी गुप्त जगह पर कोई अभ्यास होता है? अभ्यास दिन में होता है या रात में? तुमसे क्या मतलब? हटो हमारे रास्ते से। काका जी, जरा पालकी रोकिए। मनु दीदी, आपने पालकी क्यों रुकवा दी? प्राची, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। सुनो, विदुर वासियों सुनो, सरकार की ओर से खुशखबरी सुनो। कंपनी बहादुर ने क्रांति गुरु को पकड़ लिया है। सुनो। क्रांति गुरु पकड़ा गया? किसको पकड़ लिया?